हेलो दोस्तों, वीडियो को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो इसे पूरा देख लेना। इन वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो अगर आप वीडियो पर एक लाइक और कमेंट कर देंगे तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि जियो रात के नशे के हैंगओवर के बाद सुबह उठकर सीरम के डेटा को रिकवर करने की कोशिश करती है। इस बार जियो सक्सेसफुली सीरम डेटा को रिकवर कर लेती है और खुशी से वहां नाचने लगती है। इसके बाद वहां हाउ वी-वन और जियारो भी आ जाते हैं। जियो उन दोनों को बताती है कि मैंने सीरम बनाने के लिए डेटा को तैयार कर लिया है। हाउ वी-वन जियो को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि कहीं तुमने शराब के नशे में तो सीरम डेटा को रिकवर नहीं किया है। इसके बाद जियो को चोट लगने की वजह से हाउ वी-वन उससे सीरम डेटा को लेकर पैरानॉर्मल डिफेंस के हेडक्वार्टर में चला जाता है। डिफेंस के हेडक्वार्टर में हाउ वी-वन को देखकर कैप्टन बोलते हैं कि तुम्हें पकड़ने में मेरे टीम के आधे से ज्यादा मेंबर घायल हो गए थे और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाउ वी-वन उन्हें बताता है कि मैं आपको सीरम डेटा देने के लिए आया हूँ। उसके बाद हाउ वी-वन कैप्टन को मास्क मैन का स्केच बनाकर देता है। डिफेंस की डाटाबेस को चेक करने से पता चलता है कि यह एक छोटा मोटा चोर है। इसका नाम नूफे है। यह कई बार पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका है। शायद इसी आदमी की तुम्हें तलाश है। कैप्टन उसे उस इलाके का एड्रेस देता है जहां वह चोरी करते पकड़ा जा चुका है और अपने एक एजेंट के बारे में बताता है जो इसी केस में काम कर रहा है। इसके बाद हाउ वी-वन उस चोर का पीछा करते हुए मास्क मैन के इलाके में चला जाता है। वहां सभी चोर ट्रक में एचपी वायरस को लोड करके सिटी के अंदर जा रहे होते हैं। हाउ वी-वन को वहां डिफेंस का एजेंट मिलता है। हाउ वी-वन उससे सीक्रेट चेंबर का पासवर्ड की लेकर गार्ड से छुपते हुए वेयर हाउस के अंदर चला जाता है। सीसीटीवी कैमरा में देखने से पता चलता है कि डेरेक के लोग वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को सीरम का लालच देकर उसके लिए काम करवा रहे होते हैं। हाउ वी-वन को कंप्यूटर में एक सीक्रेट फोल्डर मिलता है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। पासवर्ड को क्रैक करने के लिए हाउ वी-वन जियो को कॉल करता है। इसके बाद हमें डिफेंस के सेफ हाउस में दिखाया जाता है जहां जियारो और जियो न्यू सीरम के बारे में बात कर रहे होते हैं। हाउ वी-वन का कॉल आने पर वह जियो से सीक्रेट फाइल को क्रैक करने के लिए बोलता है। कुछ टाइम बाद जियो उस फाइल को ओपन करने में सक्सेसफुल हो जाती है। उस फाइल के अंदर उन्हें एचपी वायरस का जेनेटिक कोड मिलता है। हाउ वी-वन वायरस की जेनेटिक कोड को जियो के पास भेज देता है, जिसे देखकर जियारो बोलती है कि यह हाउ वी-वन के जेनेटिक कोड से मिलता है। 3 साल पहले जब हम सीक्रेट मिशन में ट्रेजर को ट्रांसफर कर रहे थे तो वहां धमाके के बाद हाउ वी-वन की बॉडी ने उस ट्रेजर के रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लिया था। उसी के बाद से उसके अंदर सुपर पावर आ गई और वह अकेला है जो एचपी वायरस से इम्यून है। अगर हम सीरम में इसके जेनेटिक कोड को मिक्स कर देते हैं तो हम एचपी वायरस को खत्म कर सकते हैं। जियो हाउ वी-वन को सेफ हाउस में बुलाती है ताकि उसकी बॉडी से ब्लड के थ्रू जेनेटिक कोड को बाहर निकाल सके। इधर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर को पावर सीरम देकर अपग्रेड होते दिखाया जाता है। अपग्रेड होने के बाद वह मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है। हाउ वी-वन उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद वह मॉन्स्टर हाउ वी-वन पर अटैक कर देता है और हाउ वी-वन को काफी मारता है। मॉन्स्टर की इतनी पावर को देखकर हाउ वी-वन भी चौंक जाता है और अपने सुपर पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है पर उससे कुछ भी नहीं होता। उस मॉन्स्टर को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा होता है। वह हाउ वी-वन से बोलता है कि इस बार मैं नहीं तुम सब मरोगे। इधर हम सेफ हाउस में देखते हैं कि जियारो और जियो भी एचपी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। डायरेक्ट के गुंडे पूरे सिटी में एयर के थ्रू एचपी वायरस को फैला रहे होते हैं। आगे डायरेक्ट हंसते हुए बोलता है कि 3 घंटे के अंदर शहर के सभी लोग एचपी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। जो भी लोग मेरे सामने सरेंडर करेंगे उसी को सीरम दिया जाएगा और बाकी सब मर जाएंगे। जल्द ही इस दुनिया के सभी लोग मेरे गुलाम बन जाएंगे और कोई भी कुछ नहीं
नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ युआन की बहन जाओजी को होश आता है और वह वहां से उठकर गिरते हुए जियारो और जियो के पास आती है और अपनी बॉडी से ब्लड निकालकर जियो को इंजेक्ट कर देती है, जिससे जियो एचपी वायरस से इम्यून हो जाती है। पर जाओजी फिर से बेहोश हो जाती है। अपनी बहन को इस हालत में देखकर हाओ युआन को बहुत गुस्सा आता है और उसके अंदर का सुपर पावर एक्टिवेट हो जाता है। यह देखकर डायरेक्ट भी चौंक जाता है और हाओ युआन पर हमला करता है। हाओ युआन के अंदर से सुपर एनर्जी रिलीज होती है और वह हवा में उड़ जाता है। हाओ युआन अपने अल्टीमेट फॉर्म में आकर बहुत सारा पोर्टल खोलता है और उस मॉन्स्टर पर सभी पोर्टल से हमला करता है और उसके बाद उस मॉन्स्टर को कटिंग मशीन में डाल देता है, जिससे उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद वहां डिफेंस के लोग आकर बाकी बचे हुए गुंडों को पकड़ लेते हैं। वहां डायरेक्ट बोलता है कि तुम लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है, इस बार तो तुम सब बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद जियारो और बाकी लोग हाओ युआन को लेकर सेफ हाउस में चले जाते हैं। जियो के बनाए सीरम से सिटी के सभी लोगों का इलाज कर दिया जाता है और हाओ युआन को फिर से फैंटम का स्क्वाड लीडर बना दिया जाता है। और इसी के साथ यह सीरीज यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ।